Namaskar friends and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest situation, today we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. First there will be a presentation by Joint Secretary Shri Love Agarwal ji, followed by remarks by Dr. V.K. Paul ji. Then we shall take a few questions. Over to Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे हम सबको अवगत है, सेकेंड वेव में हम लोगों ने 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से पीक के रूप में ऑब्जर्व किए, जो अब घटते घटते करीब 30,500 549 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ हम एक और ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि जो केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं देश में, वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री, लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं। तो जैसे जो टोटल केसेस अगर हम पिछले एक हफ्ते के भी देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 49.85% ऑफ द टोटल केसेस लास्ट वीक में वह केरला से रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ ही हम यह देखें, अगर एक पॉजिटिव दृष्टि के रूप में देखें कि जो केसेस की ट्रेजेक्ट्री है वह अब लिमिटेड एरिया में रह गई है। जैसे वीक एंडिंग 1 जून में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पर 100 से अधिक केसेस आते थे। 1 जुलाई तक आते आते ऐसे 107 डिस्ट्रिक्ट रह गए थे और अब यह संख्या घटकर ओनली 57 डिस्ट्रिक्ट्स रह गई है। तो यानी कि 222 जिलों में केसेस में कमी नोट की गई है। यहाँ यह समझना हमें अति आवश्यक है कि हम देख रहे हैं कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक लिमिटेड एरिया में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालिसिस करें तो पाते हैं कि अभी 18 जिले ऐसे हैं देश में जो पिछले 4 हफ्तों से जिसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः केरला से 10 जिले हैं, महाराष्ट्र के 3 जिले हैं, मणिपुर से 2 जिले हैं, अरुणाचल से 1, मेघालय और मिजोरम से 1 जिले हैं। इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो ये 18 जिले हैं, ये 18 जिले ही देश के 47.5% केसेस इन 18 जिलों से आते हैं। और उसमें भी मुख्यतः अगर हम केरला के 10 जिले लें तो पिछले एक हफ्ते में 40.6% केसेस इन 10 जिलों से ही रिपोर्ट हुए हैं। हम देख रहे हैं कि देश में एक्टिव केसेस में निरंतर कमी आती जा रही थी। 37 लाख केसेस जहां एक समय पर 10 मई में थे, वह घटकर अब 4 लाख केसेस रह गए हैं। यहाँ यह समझना भी अति आवश्यक है कि जिस तरह से कुछ स्टेट्स में केसेस बढ़े हैं, उसी स्थाई पर जहां हमने 27 और 28 जुलाई में देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम थी, अब वह केस की संख्या बढ़कर भी 4,04,000 हो गई है। देश का रिकवरी रेट एक कंटिन्यूड पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में 97.4% कंटिन्यू कर रहा है। जरूरत है कि हम रिकवरी रेट पर, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अपना फोकस उसी स्थाई से बनाए रखें। साथ ही हम देखें कि अगर स्टेट वाइज एक्टिव केसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो देश में एक स्टेट है जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस की संख्या है और इसी तरह से 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 1 लाख तक की संख्या में एक्टिव केसेस हैं और 27 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में काफ़ी कमी आई है और 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस हैं। यहाँ मुख्यतः हम देखें तो पाते हैं कि इवन इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में है या एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हॉस्पिटल सेटिंग में है, उसमें भी अगर हम केरला और महाराष्ट्र को ले तो पाते हैं कि देश के 60% एक्टिव केसेस अभी लिमिटेड ज्योग्राफी में हमें पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी की एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक रिलेटिव पॉजिटिव ट्रेंड, जैसे हमने इससे पहले भी इस मंच में बात की है कि जहाँ एक समय पर 4 से 10 मई के समय पर 21.39% केस पॉजिटिविटी देश में नोट की गई, वह अब घटते घटते अगर हम पिछले हफ्ते को देखें तो 1.98% हो गई है। यानी कि यह ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड नेशनल लेवल पर है और वीकली पॉजिटिविटी 2% से कम अब हम 3 महीने बाद देश में नोट कर रहे हैं। लेकिन जहां एक स्थाई पर ओवरऑल देश में हम वीकली पॉजिटिविटी में काफ़ी कमी नोट कर रहे हैं, वहीं देयर आर लिमिटेड एरियाज, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर अभी भी अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, जिसमें ऐसे 44 जिले हैं देश में जहां 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी है। केरला के विषय में हम बात कर चुके हैं,
उसके साथ ही अगर हम देखें तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, इन स्टेट्स में भी काफ़ी अधिक संख्या में जिले हैं जहां पर 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें मुख्यतः अगर हम एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि मणिपुर में जहां एक हफ्ते पहले ऐसे 10 जिले थे, उसकी संख्या घटकर 9 जिले रह गई है। अरुणाचल प्रदेश में जहां 5 जिले थे, उसमें एक जिला कम होकर 4 जिले रह गए हैं। मेघालय में 6 की बजाय अब 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी है। नागालैंड में जहां 7 जिले एक हफ्ते पहले थे, वह संख्या घटकर अब 4 जिले रह गई है। लेकिन उसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी उभर कर हमारे सामने आता है जब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जहां एक हफ्ते पहले कोई भी ऐसा जिला नहीं था जिसकी पॉजिटिविटी 10% से अधिक थी, वहां पर अब एक जिला ऐसा है जहां पर 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। देश में ओवरऑल मैनेजमेंट के एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन कवरेज को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब तक टोटल 47.85 करोड़ डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 37.26 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोजेज में दी जा चुकी हैं एंड 10.59 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। इसमें जैसे कि हमने इससे पहले भी इस मंच पर कई बार बात की है कि ओवरऑल फोकस यह रहा है कि कैसे हम अपने वैक्सीनेशन डोजेज के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाएं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जहां मई में ओवरऑल देश में 6.1 करोड़ डोजेज दी गई, जून में बढ़कर वह 11.96 करोड़ डोजेज हुई और जुलाई में टोटल 13.45 करोड़ डोजेज देश में दी गई हैं। और इसी को अगर हम एक एवरेज वैक्सीनेशन रेट के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 19.6 लाख डोजेज जहां प्रति रोज हमने मई मंथ में देश में दी गई, उसको बढ़ते बढ़ते 39.8 लाख इन जून और अब वह बढ़कर जुलाई में 43.41 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से दी गई हैं। यानी कि जो प्रगति जिस स्पीड से हम कार्य कर रहे थे उसको मोर देन डबल इन द मंथ ऑफ मई टू जून जुलाई हमने नोट किया है। इसी विषय में एक और हम विषय आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ओवरऑल पेस ऑफ वैक्सीनेशन देश में स्टेट्स का सहयोग लेते हुए बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि देश में पहली 10 करोड़ डोजेज देने में, वहां तक अचीव करने में हमें 85 दिन लगे। उसके बाद 10 से 20 करोड़ डोजेज के पहुंचने के लिए हमने उसको अपने पेस को बढ़ाया और हम वह संख्या यानी कि 20 करोड़ डोजेज की संख्या हम 55 दिनों में पूरी कर पाए। इसके साथ ही फर्दर स्पीड को बढ़ाया गया, प्रोसेस को बढ़ाया गया, पेस के ऊपर काम किया गया और 20 से 30 करोड़ डोजेज में जहां इससे पहले हमने 85 दिन या 55 दिन लिए, वह घटकर नंबर ऑफ डेज घटकर 29 डेज रह गई है। और साथ में 30 से 40 करोड़ डोजेज में फर्दर हमने प्रगति की और हम 24 दिनों में 10 करोड़ एडिशनल डोजेज प्रोवाइड कर पाए। और अगर हम देखें कि 40 से 45 करोड़ डोजेज में हमने अभी तक केवल 11 दिन लिए हैं और एक कंटिन्यूड बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग की साइड पर और डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स के साइड पर भी कार्य करते हुए इस पेस को कंटिन्यूड वे में बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ ही ऐसी कई स्टेट्स हैं जहां पर 3 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन डोजेज ओवरऑल सप्लाई की जा चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश में 4.88 करोड़ डोजेज, महाराष्ट्र में 4.5 करोड़ डोजेज, गुजरात में 3.4 करोड़ डोजेज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में जहां पर कि 3 करोड़ से अधिक डोजेज दी जा चुकी हैं। यहाँ एक मुख्य विषय अभी हम लोगों को फिर से समझने की, फिर से ध्यान में रखने की एक जरूरत है, वह यह है कि कोविड के केसेस पूरी दुनिया में अभी भी अधिक संख्या में आ रहे हैं, यानी कि पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। और जैसे कि हम एक पिछले विषय में भी, पिछले मंच पे भी इस बार बात कर चुके हैं कि सेकेंड वेव एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इज स्टिल नॉट ओवर। अगर आप देखें तो देश में अभी, पूरे दुनिया में अभी भी 4,77,000 के करीब औसतन प्रति रोज केस आ रहे हैं। यह काफ़ी अधिक संख्या है और यह एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे एक विषय या तो हम ग्रोथ रेट की बात करें या एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, या इसको एक टेक्निकल दृष्टि से अगर हम आप लोगों के सामने रखें तो एक इसमें अंश यूज किया जाता है रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मीन्स कि एक इन्फेक्टेड आदमी अपने इन्फेक्शियस पीरियड में कितने और लोगों को इन्फेक्ट करता है। यहाँ यह माना जाता है कि रिप्रोडक्शन नंबर जब भी 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री इंक्रीजिंग है
और टू दैट एक्सटेंट उतना ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी केसेस बढ़ रहे हैं, ऑन एन एवरेज वहाँ रिप्रोडक्शन नंबर अभी 1.2 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड आदमी एक से अधिक 1.2 लोगों को अपने इन्फेक्शन की अवधि में इन्फेक्ट कर रहा है। कनाडा में भी यह नंबर बढ़कर 1.2 के करीब है, ऑस्ट्रेलिया में यह 1.2 है, और इंडिया में जहां कुछ दिनों पहले करीब 0.88 रिप्रोडक्टिव रेट हम नोट कर रहे थे, उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ लिमिटेड टेरिटरीज में हमने इसमें वृद्धि नोट की है। जरूरी है कि हम अपने कार्य प्रणाली में दो तरीके से एनालाइज करें। एक तो वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री जहां पर अभी अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर हमारा कंट्रोल बहुत कठिनता से हम उसको कंट्रोल करने में अपना कार्य करें। दूसरा, अगर कहीं पर रिप्रोडक्टिव नंबर यह इंडिकेट करता है कि एक इंक्रीजिंग केसेस की ट्रेजेक्ट्री है, तो वहां पर भी हमारा ध्यान उसी तरह से बना रहे ताकि वहां पर भी इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल पाए। इसमें मुख्यतः अगर आप देखें कि 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहां रिप्रोडक्टिव नंबर आज देश में 1 से अधिक है, और उसमें भी मुख्य जो हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, ना कि यह नंबर अधिक है, इसके साथ ही इस नंबर का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। हमने इस विषय में कई बार इस विषय में चर्चा की है कि जरूरी है, हमें ध्यान रखना है कि वायरस नहीं थका या हम नहीं थक सकते, हमें कंटिन्यूड बेसिस पर कोविड-19 से अपनी लड़ाई को जारी रखना है। तो जरूरी है कि यह स्टेट जहां पर जैसे मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में रिप्रोडक्टिव नंबर 1.4 के करीब है, जम्मू कश्मीर में 1.4 है, लक्षद्वीप में 1.3 है, और इसी तरह बाकी स्टेट्स में जहां पर रिप्रोडक्टिव नंबर 1 के करीब है, वह स्टेबल या डिक्रीजिंग ट्रेंड अगर दिखा रहा है, तो इसको एनालाइज करते हुए जो भी कार्य कोविड-19 के मैनेजमेंट के संबंध में करना है, हम स्टेट के साथ मिलकर उस पर कार्य करते रहें। इसी विषय में एक और अंश हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। हमारी कोविड की लड़ाई में मुख्यतः प्रजा के साथ साथ, सिटीजन के हर सपोर्ट के साथ साथ हमें हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का सपोर्ट मिला है, हमारे युवा नेताओं का सपोर्ट मिला है, युवक का सपोर्ट मिला है, और हमारे एएनएम्स, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का सपोर्ट मिला है। इस विषय में कोविड ग्राउंड जीरो के रूप में कहानियां आशा और विश्वास की हम आप लोगों के सामने अमरावती जिले में मेलघाट गांव में जो एफर्ट्स किए गए फील्ड स्थाई के लेवल पर कि कैसे वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, कैसे लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, कैसे यूथ ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जाए, और कैसे आउटरीच की जाए, और उसके द्वारा वैक्सीनेशन कवरेज पे जैसे उन्होंने कार्य किया है, हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। महाराष्ट्र का आदिवासी बहुल सुदूर मेलघाट क्षेत्र, जहां कोविड टीके को लेकर हिचकिचाहट एक आम बात थी। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कोविड मामलों की वृद्धि दर को कम करने के लिए 16 जनवरी से 21 जनवरी तक एक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। हालांकि मेलघाट आदिवासी बहुल गांव के लोगों ने टीकाकरण को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि वो टीका लगवाने को लेकर अनिच्छुक थे। उनकी मान्यताओं, आशंकाओं, अंधविश्वासों और गलत धारणाओं के कारण ऐसे भी दिन थे जब टीकाकरण टीमों को टीकों के साथ लौटना पड़ता था, क्योंकि कोई भी ग्रामीण टीकाकरण के लिए तैयार नहीं था। स्थानीय लोगों को टीका लगवाने को तैयार करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। धरनी की अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी ने धरनी, चिखलदरा में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच और अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर टीकाकरण कार्य पूर्ण कराने के लिए आदिवासियों से बात करने के निर्देश दिए। अंत में कई कारकों ने मदद की। आसपास के जिलों के लोगों को भी मेलघाट के आदिवासियों की इस अनिच्छा की जानकारी थी, लिहाजा वो इस जिले में आकर टीके लगवाने लगे। जब ये बात स्थानीय आदिवासियों को बताई गई कि तुम्हारे हिस्से का टीका बाहर के लोग आकर लगवा रहे हैं, तो उनकी आंखें खुली। मिताली सेठी स्थानीय कोरकू भाषा में वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करने की पहल के साथ आगे आईं। क्लिप में डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने 1 महीने पहले शुरू की गई परियोजना में टीकाकरण के लाभों पर चर्चा की। विभिन्न गांवों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से टीकाकरण शिविर और जन जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और नर्सों ने घर घर जाकर जागरूकता पैदा की और ग्रामीणों को खुले स्थानों पर चाय और नाश्ते के लिए बुलाया गया, जहां टीकाकरण के बारे में सभी भ्रांतियों को कोरकू भाषा में परामर्श द्वारा दूर किया गया। हम
सब लोगों की तरफ से अपने स्वास्थ्य कर्मियों, अपने उन युवक लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो फील्ड पर टीकाकरण से संबंधित इस तरह के कार्य के द्वारा हमें सपोर्ट दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक लिमिटेड एरिया में दिखाई दे रही है और दूसरे स्थाई पर कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर R0 फैक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो जरूरी है कि हमारी कोविड की लड़ाई पर मिशन मोड अप्रोच में कंटिन्यूड बेसिस पर हम कार्य करते रहें। कोविड की लड़ाई के संबंध में हमारी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने कई बार बात की है, हम फिर से दोहराना चाहेंगे, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः है टेस्टिंग। तो यानी कि हमें ज़रूरत ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई सिम्टम लगे तो हम समय पर टेस्ट कराएं ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के द्वारा केस को सीवियर होने से पहले हम कंट्रोल कर सकें, और टेस्ट के साथ साथ हम ट्रैकिंग पर ध्यान दें। यानी कि ज़रूरी है कि अगर कोई आदमी को कोई भी सिम्टम है तो वह अपने आप को आइसोलेट करे, और जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा हम आइडेंटिफाई करें कि उनको भी अगर टेस्टिंग की ज़रूरत है एक स्थाई पर, हम उनकी टेस्टिंग करें, या अगर उनको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो वो अपने आप को आइसोलेट रखें और अपने आप की सेल्फ मॉनिटरिंग करें। इसी के साथ ही थर्ड कंपोनेंट, तीसरी अप्रोच, फोकस ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी कि ट्रीटमेंट, और उसमें ज़रूरी है कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के साथ मिलकर कार्य करे और इंश्योर करे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री हम उसी स्थाई पर बढ़ाते रहें, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग हो, हमारे हेल्थ वर्कर को रिक्वायर्ड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल प्रोटोकॉल मिले और उसके द्वारा हम कार्य करें। चौथा वेपन जो हम लोगों के सामने है वह है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन जैसे इस मंच पर भी कई बार हमने इस पर चर्चा की है, वैक्सीनेशन जो भी देश में अप्रूव हुई हैं वे बिल्कुल सेफ हैं, एफिकेशियस हैं और हमें हर तरीके से सपोर्ट करती हैं। जहाँ एक स्थाई पर वो हमें बीमार होने से बचाती हैं, और अगर किसी कारणवश कुछ लोग बीमार हुए भी तो उनको सीरियस होने से बचाती है, लाइफ सेव करने में हमारा सपोर्ट करती हैं, तो हमें वैक्सीनेशन पर भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट अंश सोशल वैक्सीनेशन के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यहाँ इसी मंच पर हमने कैंपटीफॉल की भी आपको कुछ इमेजेस दिखाई थी, कुछ और प्रांतों में आप लोगों के द्वारा भी ऐसी इमेजेस दिखाई गई हैं जहाँ पर जब देश में हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं तब कुछ स्थानों पर, चाहे कोविड फटीग समझें, कोई और कारण समझें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी कारण हो, कुछ लोगों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उस ढंग से फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। हमारी आपके द्वारा सब लोगों से विनती है, हम कंटिन्यूड बेसिस पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे देश में R0 बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं देश में कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर अभी केसेस की संख्या में वृद्धि नोट की जा रही है, कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी हाई है। वहां पर 3 मुख्य अंश, यानी कि पहला अंश यूज ऑफ मास्क, हमें मास्क को हमेशा प्रयोग करना है। दूसरा 2 गज की दूरी, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। तीसरा हैंड हाइजीन, हम अपने हाथ को समय समय पर साफ करते रहें। और अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम सोशल वैक्सीन के रूप में कोविड जैसी महामारी को अपने बीच में फैलने से रोक पाएंगे। हम आपसे फिर अंत में यही विनती करना चाहते हैं, हमारी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी के रूप में फोकस ऑन टेस्टिंग फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, फोकस ऑन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, फोकस ऑन ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन एंड कोविड सेफ बिहेवियर हमारी लाइफ में एक न्यू नॉर्मल के रूप में हम इसको इस्तेमाल करके कोविड से अपने आप को बचाने में और अपने परिवार को बचाने में सहयोग दें। धन्यवाद।